कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के विदिशा में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। कृषि उपज मंडी बरईपुरा में आयोजित चुनावी आम सभा के दौरान राहुल गांधी के अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इसी सभा में विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं गंजबासौदा, कुरवई, सिरोंज, शमशाबाद और विदिशा के कांग्रेस प्रत्याशी भी रहे। मंचासीन राहुल गांधी ने अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा, उन्हें सरकार चुराने वाला करार दिया। इसी के साथ आम जनता की गाड़ी कमाई को भी चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कर्नाटक और अन्य राज्यों में भाजपा को भगाया है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी भाजपा को भगाएंगे। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से भाजपा को मध्य प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। घोषणा पत्र के अनुसार कई योजनाओं को सरकार बनने के बाद लागू करने का दावा किया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा करते हुए कांग्रेस को जिताने की अपील की। भाषण के दौरान देश में वायरल हो रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे के वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि यह 1-2 वीडियो सामने आए हैं, ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें हजारों करोड़ों रुपए की बात की जा रही है। विदिशा में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कारण 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही। और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलए को खरीदकर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस पार्टी के एमएलए को खरीदकर, सौदा करके, जो आपका निर्णय था, जो आपकी दिल की आवाज थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया। आपके साथ धोखा किया। किसके साथ? मध्य प्रदेश के अरबपतियों को धोखा नहीं दिया, किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया। हम आपकी सरकार चलाना चाहते थे। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया था। आपको याद होगा उस समय बीजेपी के नेताओं ने कहा था कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करेगी, मगर हमने काम करके दिखाया। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और देखिए, शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं, हाथ उठा के दिखा दो। ये देखो, लाइन लग गई। उतना आप गरीबों को दोगे। यहां पे गैस सिलेंडर का क्या रेट है? 1200। कर्नाटक में जानते हो क्या रेट है? 500। 500 रुपए का सिलेंडर है। यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, यहां 1400 है ना, वहां 500 है, ठीक है। तो वहां पे 900 रुपए तो गैस सिलेंडर के बचे कर्नाटक में महिलाओं के। अब दूसरी बात सुनिए, सिद्धरामैया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में महिलाओं के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्ची हो, महिलाओं के लिए पूरे कर्नाटक में बस के टिकट फ्री कर दिए।
इलाज करवाने जाती है, 1 रुपया नहीं देती, 1 पैसा नहीं देती है कर्नाटक में। किसानों का कर्जा माफ हुआ। चलिए, आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, ये जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहते हैं यहां हमने 500 कारखाने खोले हैं। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने। मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना, एक भी नहीं है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे, आपके बच्चों को नहीं मिला। तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, मारते नहीं हैं। मगर मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया, कहा कि भाई तुम्हारे यहां भी जगह नहीं है। तुमने कर्नाटक को बहुत बुरी तरह लूटा, 40% सरकार चलाई, चलो भागो यहां से, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। और सिद्धरामैया जी से मैं आपको बताता हूं, मैंने सिद्धरामैया जी को पहली बात क्या बोली, पहली बात बोली, सिद्धरामैया जी और मैं बैठे, वहां के चीफ मिनिस्टर है। मैंने उनसे कहा, देखिए सिद्धरामैया जी, यहां पे येदियुरप्पा जी और बीजेपी ने कर्नाटक की जनता से करोड़ों रुपए चोरी किए हैं। अब आपका काम, सिद्धरामैया से मैंने कहा, अब आपका काम, जितना पैसा पिछले 5 सालों में, वहां भी भैया उन्होंने चोरी की थी सरकार, यहां भी चोरी की, वहां भी चोरी की थी, जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 सालों में गरीबों के जेब से लिया है, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा उतना पैसा आप गरीबों के जेब में डालोगे। खरीदे, स्कूटर खरीदे, गाड़ी खरीदे, अगर किसान और मजदूर पैसा खर्च करेंगे तो फायदा किसका होगा? छोटे दुकानदार का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे दुकानदारों का फायदा होगा, बेरोजगारी मिटेगी। चेन है भाई और बहन, चेन है, और चेन की नींव, फाउंडेशन किसान और मजदूर है। अगर हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का किसान और मजदूर मजबूत नहीं है तो हिंदुस्तान कमजोर है, सीधी सी बात। अब हम क्या करते हैं? हम पूरा फोकस गरीबों पर लगा देते हैं, पैसा हम आपकी जेब में डालते हैं। वो क्या करते हैं? बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अदानी जी को, अंबानी जी को। आपका धन छत्तीसगढ़ के किसानों को दोगे, ये मैंने कहा। हमने वायदा किया था धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, गारंटी कर दी हमने। चुनाव के एकदम बाद 2500 रुपए प्रति क्विंटल उनका दाम हो गया। आप जानते हो छत्तीसगढ़ में दाम क्या है आज? नहीं,
नहीं, 2640 नहीं, आज 2800 और चुनाव के बाद 3200। मजदूरों को 10,000 रुपए मिलते हैं मजदूरी के लिए सरकार से। हमारी सोच, जब तक हम जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक अर्थव्यवस्था चालू नहीं हो सकती, तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उससे पूछा, भाई बताओ, यहां पे सही रेट मिल रहा है, धान के लिए, धान उगाते हैं, धान के लिए सही में रेट मिल रहा है, तो आपका जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा, आपकी खेत का क्या दाम है? मैंने किसान से पूछा। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है, राहुल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा कर्जा लगा था, वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया, राहुल जी मैं सोचता था कि